बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th बायोलॉजी चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ चल रहा है हमारा। सेल्स एंड टिश्यूज़, इसमें कौन सा टॉपिक है आज हमारा? सेल वॉल। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक चल रहा है ये यहाँ से, ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है। और ये टॉपिक चल रहा है यहाँ से 61 पेज पे देखें, सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये है असल में टॉपिक, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सेल्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सेल के स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रक्चर ऑफ मोबाइल फोन, स्ट्रक्चर ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर केसिंग आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसकी एलसीडी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? इसकी बैटरी आ जाएगी, और इसका चार्जर आ जाएगा, और चार्जर को तो शामिल नहीं करते हम, चार्जर तो अलग से होता है ना, ठीक है। तो इसकी केसिंग है, इसकी एलसीडी है, इसकी बैटरी है, और क्या है? इसकी मशीनरी है। भाई मशीनरी भी तो है जो इस सबको चला रही है, इसकी मशीनरी भी। ये चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें हैं। ये चार चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हुई हैं तो क्या बना? ये आपका मोबाइल फ़ोन बन गया। ये आपका मोबाइल फ़ोन बन गया। ये चार चीज़ें एक जगह इकट्ठी हुई हैं। तो अब सेलुलर स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर से मतलब बिल्कुल इसी तरह। अब मैं आपसे पूछूं मोबाइल को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं? आप बोलेंगे सर चार चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। इसी तरह सेल को बनाने के लिए भी, सेल को बनाने में भी कुछ चीज़ें एक जगह इकट्ठी हुई हैं ना, थिंग्स। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? थिंग्स विच कंबाइन, जो एक जगह इकट्ठी हुई हैं, विच कंबाइन एंड मेक सेल, जो एक जगह इकट्ठी हुई हैं और सेल को बनाया है। इसका मतलब सेल कोई अकेली चीज़ नहीं है, सेल असल में इज्तिमा है कुछ चीज़ों का। कुछ चीज़ें मिली हैं तब जाके सेल बना है। क्या शक्ल है? ये शक्ल है सेल की, नॉर्मली एनिमल सेल की ये शक्ल है। अब यहाँ पर ये तो हो गई बात कि सेलुलर स्ट्रक्चर तो सर हमें समझ में आ गया कि सेल के स्ट्रक्चर मतलब सेल के हिस्से, आसान लफ्ज़ों में ये बात है। फंक्शन का क्या मतलब है? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो इकट्ठे हुए हैं ये स्ट्रक्चर्स सेल के, तो इनका अपना अपना काम भी तो होगा। यहाँ पर नॉर्मली अगर एनिमल सेल को मैं लेता हूँ तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर साइटोप्लाज्म आ जाता है, और उसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है। ये तीन मेजर सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, तीन मेजर सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये फिर फर्दर आगे कुछ चीज़ों से मिलके बनेंगे। अब ये फिर हमारे जहन में आता है कि हमारे पास तो 5 के करीब क्या हैं? 5 वो हैं, 5 किंगडम्स हैं ऑर्गेनिजम्स के। प्रोकैरियोटा है, प्रोटिस्टा है, और फंजाई है, और उसके बाद एनिमलिया है, और प्लेंटी है। वो जितने हमारे पास, हमारी अर्थ पर जितने लिविंग थिंग्स हैं, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, हवा में और पानी में, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने 4 हिस्सों में, 5 किंगडम्स में तकसीम कर दिया है। तो क्या, और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही मिलके बना है, ये बात तय है। तो क्या हर सेल के सेलुलर स्ट्रक्चर्स में ये तीन चीज़ों का होना शर्त है? बिल्कुल शर्त है, बिल्कुल शर्त है। ये तीन चीज़ें लाजमी होंगी। इससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती। एक दूसरी बात, इन तीन चीज़ों की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया में इन तीन चीज़ों की शक्ल थोड़ी सी चेंज होगी, एनिमल्स के सेल के अंदर इन तीन सेलुलर स्ट्रक्चर्स की शक्ल थोड़ी सी चेंज होगी, प्लांट सेल के अंदर थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है।
फंजाई में थोड़ी सी चेंज होगी, एल्गी में थोड़ी सी चेंज होगी, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें थोड़ी सी चेंज होगी। मैं वायरसेस की, प्रियॉन्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात है। अब ये तीन चीज़ें तो लाजमी होंगी। फिर सर आप सेल वॉल क्यों लेके बैठ गए, आप सेल मेम्ब्रेन से शुरू करते ना। अब सेल वॉल तो कंपलसरी नहीं है। अब प्लांट सेल होगा तो उसके बाद तीन चीज़ें लाजमी होंगी, एनिमल सेल होगा तो तीन चीज़ें लाजमी होंगी, बैक्टीरियल सेल होगा तो तीन चीज़ें लाजमी होगी, फंजाई का सेल होगा तो तीन चीज़ें लाजमी होंगी, भले उनकी अलग अलग शक्लें हों। समझ आ रही है बात आपको। और इनके काम भी तो कुछ होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल का हिस्सा है तो ऐसी थोड़ी कोई तफरी के लिए थोड़ी ना आके जुड़ गया सेल के साथ, भाई इसका कोई ना कोई तो काम भी होगा। समझ में आ रही बात, इसका कोई ना कोई काम भी होगा। इसी तरह साइटोप्लाज्म है, ये अगर सेल का हिस्सा है तो इसका कोई ना कोई काम भी होगा। और न्यूक्लियस जो जुड़ा है सेल के साथ, इसका भी कोई ना कोई काम होगा। चलें अब आगे चलते हैं, ये तो सारी तफसीलात हो गई। अब इसकी तरफ चलते हैं। ये जो हमारे पास ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ये क्या है सर? अब ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स है ना, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, इनको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर दें तो आपको सहूलत हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर्स, जिनका होना होना लाजमी है। बेसिक स्ट्रक्चर्स अभी जो मैंने आपको तीन बताए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है भाई। राइटिंग मेरी थोड़ी डॉक्टरों वाली है तो गुजारा कर लीजिएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर्स और एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? अदर देन बेसिक स्ट्रक्चर्स, अदर देन बेसिक स्ट्रक्चर्स। मतलब ये तो लाजमी होना शर्त है, ये तो होंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरे होते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, इजाफी स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सेल वॉल भी इसी तरह एक जो है वो एडिशनल या एक्सेसरी सेलुलर स्ट्रक्चर, एक्सेसरी सेलुलर स्ट्रक्चर है। मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूँ, आपसे पूछता हूँ ये क्या है भाई, तो आप मुझे बताइए सर ये मार्कर है। ठीक है, मेरा सवाल बस यही है कि ये क्या है, आप बता दें ये मार्कर है। इससे हम लिखते हैं, ये दूसरा सवाल है। मैं आपसे पूछता हूँ सेल वॉल क्या है, तो आप बोलें एडिशनल एक्सेसरी या सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या है ये? एडिशनल या एक्सेसरी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये आपका टू द पॉइंट ब्रीफ जवाब हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सिर्फ सामने जो क्वेश्चन करेगा वो सिर्फ यही थोड़ी ना जानना चाहता कि भाई ये क्या है। ऑब्वियस सी बात है, वो इससे आगे भी जानना चाहता है कि इसका काम क्या है। तो इसका एक और पहले नाम देख लेते हैं। ये है आउटर मोस्ट बाउंड्री या कवरिंग या मेम्ब्रेन या लेयर। इन सब के देखें मैंने नाम जो है ना यहाँ पर लिख दिए हैं। आप किसी के घर में जाते हैं तो कहाँ से एंट्री देते हैं? आप छत से एंट्री देते हैं या फिर आप मेन गेट से एंट्री देते हैं? पहले मेन गेट से इन होंगे ना भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब आप प्लांट सेल के पास जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से जाएंगे? अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे या बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे भाई। अंदर से बाहर की तरफ आने लग गए तो जादू से हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा। तो ये एक प्लांट सेल है, इसमें आप इन होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका किस चीज़ से वास्ता पड़ेगा? आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ से वास्ता पड़ता है? मेन गेट से। मेन गेट से, जो एंट्रेंस गेट है उससे। वो नॉक करते हैं आप, वो आते हैं, फिर आप अंदर चले जाते हैं। तो इसी तरह
प्लांट सेल को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले बाहर आपको एक कवरिंग नज़र आएगी, एक बाउंड्री नज़र आएगी, एक लेयर नज़र आएगी, एक मेम्ब्रेन नज़र आएगी, एक स्किन नज़र आएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या सिर्फ प्लांट्स के पास ये सेल वॉल होती है? नहीं, बैक्टीरिया के पास भी होती है। बैक्टीरिया के पास भी ये होती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऐसी सेल वॉल नहीं होगी जैसे कि प्लांट के पास है। बैक्टीरिया के पास अगर सेल वॉल होगी तो थोड़ी सी चेंज होगी। फंजाई के पास भी है, ठीक है भाई, इनके पास भी सेल वॉल है। अच्छा, और किस किस के पास है? एलजी के पास भी है सेल वॉल। ये आ गया आपका पेज नंबर 62 पे सेल वॉल, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अब जो मैं चलूँगा वो मैं इस बुक के मुताबिक चलूँगा ताकि आपको सहूलत रहे इसको समझने में। मिटा दूँ इसको? आपकी बुक अब क्या कहती है इसको देख लेते हैं। आपकी बुक कह रही है सेल वॉल की हेडिंग दीजिए, और इसमें क्या बात की गई है कि ये सेल वॉल क्या है? टफ, रिजिड, नॉन लिविंग एंड परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर। 3-4 नाम इसने ले दिए इसके साथ। इसने क्या बोला है कि ये क्या है? टफ है। उसके बाद क्या है? टफ भी है, रिजिड भी है। टफ और रिजिड का मतलब मजबूत है, रिजिड का मतलब सख्त है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि ये बेजान चीज़ है। ये देखिए ज़रा, ये नॉन लिविंग आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सेल वॉल लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग है भाई, जिंदगी नहीं है इसके अंदर। और ये परमिएबल है, परमिएबल लेयर है, यानी कि ये आपको अलाउ करती है, सिर्फ लेयर नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या कह रहा है? परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर, परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर। लेयर है, ये मजबूत है, सख्त है, नॉन लिविंग है, बेजान है, परमिएबल है, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें आ जा सकती हैं। परमिएबल का मतलब अलाउ समथिंग टू पास, समथिंग टू पास, इसमें गुंजाइश है आने जाने की, इसके आर पार जाया जा सकता है। उर्दू में भी लिख देता हूँ, आर पार जाया जा सकता है इसके, ठीक है भाई। दूसरी बात इसने आगे क्या बोली है? फिर इसने बोला है दिस नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ठीक है। और क्या ख़ास बात है इसके अंदर? इसके फंक्शंस जो हैं, काम क्या क्या हैं, फंक्शंस यहाँ पर इसके 3 देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। पहला काम इसका प्रोटेक्शन है, हिफाजत, और उसके बाद क्या? स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज़ इसमें उसने क्या बताई है? सपोर्ट, सहारा देना। क्या मतलब हुआ इस बात का? प्रोटेक्शन का मतलब है हिफाजत करना, हिफाजत करना। स्ट्रक्चर का मतलब है बॉडी, जिस्म बनाना, बॉडी मेकिंग, बॉडी मेकिंग। सेल की जो शेप बनाने का काम है वो भी इसी का है। सेल की शेप जो है वो इसी तरह बनती, इससे ही बनती है। अगर सेल वॉल ऐसी ना होती तो एनिमल सेल ऐसा होता, सेल वॉल अगर यूं होती तो एनिमल सेल ऐसा होता। तो सेल वॉल जो है वो डिटरमाइन कर रही है शेप इसकी, इसकी सेल की। समझ आ गई बात? ये जैसी सेल वॉल होगी वैसी ही शेप होगी इसकी, सेल की। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, सहारा देना। किसको सहारा देना है भाई? प्लांट जो खड़ा हुआ होता है, ठीक है, हवा में, तो ये प्लांट जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर छोटा सा प्लांट है, हवा चल रही है, विंड चल रही है, हवा इसको गिराने की कोशिश में है, तो अंदर कोई तो ऐसी चीज़ है जिसने इसको मजबूत किया हुआ है, फर्म किया हुआ है, ठीक है। तो जिसने इसको सपोर्ट दे रखा है प्लांट को,
कोई हाथ थोड़ी ना है कि जहाँ पर जिसने इसको सहारा दिया हुआ प्लांट को कि वो रुका हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ट्रीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, उनमें तो रूट्स होती हैं बड़ी बड़ी। छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको कौन सहारा दे रहा है? वो इतनी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो अपने आप को वो रोक के रखते हैं। तो ये वो छोटे प्लांट्स जो सेल्स हैं उनके, उनमें सेल वॉल्स हैं और सेल वॉल्स का ये काम होता है कि वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सपोर्ट वाली बात हो गई, स्ट्रक्चर वाली बात हो गई। प्रोटेक्शन, हिफाजत किस तरह से? ये नॉन लिविंग होती हैं, ये रिजिड है, सख्त है। ठीक है, अंदर सेल है, मेन जो है ना सेल, वो इसके अंदर होता है। अगर ये मजबूत नहीं होगी, बाहर की बाउंड्री, बाहर की लेयर, तो अंदर जो सेल है क्या होगा? अगर ये डैमेज होगा तो अंदर सेल है वो भी डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्शन का काम भी कर रही होती है, ये सख्त होती है, मजबूत होती है। कोई भी डैमेज होता है जब प्लांट और उसके सेल्स, तो फिर ये सेल वॉल अपने आप को जो है वो सामने कर देती है, अंदर सेल जो है वो महफूज रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें क्या बात की गई है। हमें इसके काम भी समझ में आ गए, हमें इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई। और क्या बात की गई है इसके अंदर? ख़ास पॉइंट्स लेंगे जो कि डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है भाई, इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें, पहले मैंने आपको ये बात बताई है कि ये सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के पास भी, प्लांट सेल के पास भी है, फंगल सेल के पास भी है, और बैक्टीरियल सेल के पास भी। हमें ये देखना है कि ये जो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर है, इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब ये किन केमिकल्स से मिलके बनी है। कंपोजिशन मतलब केमिकल्स विच मेक इट, वो केमिकल जिन्होंने मिलके जो है वो प्लांट सेल को बनाया है। क्या उन्हीं केमिकल्स ने फंगल या फंजाई की सेल को बनाया, सेल वॉल को? और क्या उन्हीं केमिकल्स ने जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये तफसीलात बताता है। एलजी भी इसमें शामिल है। अभी एलजी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर वो बोल रहा है कि डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है? सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है। ठीक है, प्लांट सेल वॉल किसमें? सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। और हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल्स जो हैं वो शुगर और अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। शुगर एंड अमाइनो एसिड। ठीक हो गया भाई। और फंगल सेल वॉल्स जो हैं वो किससे मिलके बनती हैं? काइटिन, ग्लूकन्स और प्रोटीन्स से। काइटिन, ग्लूकन और प्रोटीन्स, इनसे मिलके बनती हैं। ये क्या है? सारे के सारे नाम, ये मुख्तलिफ केमिकल्स के नाम हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से मिलके बनी है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन, ग्लूकन और प्रोटीन से मिलके बनी है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो शुगर और अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। ये क्या है? ये केमिकल्स हैं। इनकी तफसीलात जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, तब आपको बताया जाएगा तफसील के साथ। अच्छा, और क्या तफसील है इसके अंदर? अब आगे चलते हैं ज़रा, इसमें और क्या बात की गई। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, इसमें इंफॉर्मेशन तो ढेरों ढेर है। पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो शुगर और अमाइनो एसिड का एक कलेक्टिव नेम है। पेप्टिडोग्लाइकन, इसको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। ये आ गया, ये भी, ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गई थी। पेप्टिडोग्लाइकन कलेक्टिवली जो है हम इसको कहते हैं।
अच्छा, ये जो हमारे पास सेल वॉल है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेल वॉल जो है ये मज़ीद कुछ 3 लेयर्स से मिलके बनती है। उनकी तफसीलात नीचे हैं, वो बता के फिर वीडियो ये ख़त्म करते हैं। थ्री लेयर्स से ये मिलके बनी है, ठीक है भाई। 3 लेयर्स से ये मिलके बनी है। एक को कहा जाता है मिडिल लेमेला और सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल। यहाँ पर ये हम एक सेल लेते हैं, ठीक है, और ये इसकी सेल वॉल हमने बना दी। ये दूसरा सेल भी इसके साथ ही रखते हैं। अब ये दो जो प्लांट सेल हैं, अब ये जो हिस्सा है ये यहाँ देखिएगा, और इसके भी बाकी भी ऐसे ही हैं, ठीक है। ये पोर्शन भी इसी तरह है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने इसको किया है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो कि मिला रहा है एक सेल को दूसरे सेल से। इसको हम कहते हैं मिडिल लेमेला, ठीक है। सेल वॉल का वो पार्ट जो कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेमेला। ये बीच में, ये दोबारा बना देता हूँ मैं। ये दो अलग अलग नज़र आ रहे हैं आपको, इनके बीच में एक गैप है, इस गैप को मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये मिडिल लेमेला आ गया। उसके बाद एक लेयर और है, और इस प्लांट सेल की, और इसके पास भी एक लेयर इसी तरह और है। एक तो ये मिडिल लेमेला हो गया जो कि दो प्लांट सेल्स को जोड़ रहा है, और एक इसका पार्ट है, ये प्लांट सेल वॉल का पार्ट है, ठीक है। फिर ये दो लेयर्स आ गई। एक लेयर ये आ गई, इसको बड़ा करके दिखा दूँ मैं, इस लेयर्स को मैं यहाँ ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये सेकेंडरी वॉल, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारे पास अंदर की तरफ जो है इनसाइड, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। जो इनसाइड, जो आउटसाइड है, बाहर की तरफ मिडिल लेमेला के साथ अटैच हुई हुई, और प्राइमरी सेल वॉल जो है, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, वो अंदर की तरफ इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई हुई है, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई हुई। ठीक हो गया भाई। और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, मेरे ख्याल काफ़ी तफसीलात मैंने बता दी हैं। अब जो है वो बस इनफ, अब इसके अंदर बहुत है, ठीक है भाई। यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक ही वीडियो के अंदर जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में बताइए कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो आप लोगों को, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।